हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कुछ ऐसे 50 एमसीक्यूज जो कि बीएमसी के सब इंजीनियर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में मैंने कुछ ऐसे पॉइंट्स भी कवर किए हैं और इसका सिलेबस एक ब्रीफ में आपको पहले ही स्लाइड में दिखाया गया है। ये वीडियो बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कुछ एमसीक्यूज को कवर करता है जो कि आने वाले हर कोई एग्जाम्स में जहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बेसिक्स पूछे जाते हैं उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जो मैंने सीरीज़ बीएमसी के सब इंजीनियर रिक्रूटमेंट का एक प्लेलिस्ट बनाया है उसी के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। सो विदाउट एनी फर्दर डू इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले सिलेबस को लेते हुए, इस सिलेबस में आप जो भी पॉइंट है या फिर ये आने वाले एमसीक्यूज में जो भी रिलेवेंट टॉपिक्स है उस टॉपिक का मैंने एक ब्रीफ समरी आपको यहाँ पे स्लाइड में दिखाया है। यहाँ पे आप उसको वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो कि आगे आने वाले एमसीक्यूज ये पॉइंट्स के बेसिस पे होने वाले हैं। सो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इफेक्टिव शेपिंग कैन बी परफॉर्म बाय यूजिंग डैश माइलिंग मशीन। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ए, इफेक्टिव शेपिंग कैन बी परफॉर्म बाय यूजिंग वर्टिकल माइलिंग मशीन से। इसका हिंदी में सारांश बता देता हूँ। जब भी हम शेपिंग परफॉर्म करते हैं माइलिंग मशीन से तो वर्टिकल माइलिंग मशीन यूज करने से हम लोग इफेक्टिव शेपिंग को अचीव कर पाते हैं। सो इसका आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ड्यूरिंग द माइलिंग प्रोसेस द कटर यूजुअली मूव्स पैरेलल टू द इट्स एक्सिस, परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस, इंक्लाइन टू इट्स एक्सिस और एनी ऑफ द अबव। सो इसका आंसर है ऑप्शन बी। ड्यूरिंग द माइलिंग प्रोसेस हम लोग कटर यूजुअली मूव करते हैं परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द स्पीड एट विच पीस एडवांसेस थ्रू द कटर इज कॉल्ड। ऑप्शन ए, कटिंग स्पीड, डेप्थ ऑफ कट, फीड रेट और नन ऑफ दीज। सो इसका आंसर है ऑप्शन सी, फीड रेट। The speed at which piece advances through the cutter is called as feed rate. अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पेरिफेरल माइलिंग इज वेल सुटेड टू द कटिंग ऑफ डीप स्लॉट्स, थ्रेड्स, गियर टीथ्स या फिर ऑल ऑफ द अबव। सो पेरिफेरल माइलिंग ये वेल सुटेड होता है इन सभी के लिए, ए बी सी। सो इसका आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इन विच टाइप ऑफ माइलिंग मशीन द कटिंग एक्शन अकर्स एट द एंड कॉर्नर्स ऑफ द माइलिंग कटर। सो उसका आंसर है ऑप्शन ए, फेस माइलिंग में ये सब चीजें होती है। इन फेस माइलिंग द कटिंग एक्शन अकर्स एट द एंड कॉर्नर्स ऑफ द माइलिंग कटर। इसका ध्यान में रखिएगा, आंसर ऑप्शन ए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अ माइलिंग कटर मे हैव सरफेस मेड ऑफ हाई स्पीड स्टील, सीमेंटेड कार्बाइड या फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड। सो इसका आंसर है ऑप्शन बी, बोथ हाई स्पीड स्टील एंड सीमेंटेड कार्बाइड। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द यूज ऑफ कोटिंग ऑन अ माइलिंग कटर्स विल इंक्रीज द डैश ऑफ द टूल। यूज ऑफ कोटिंग ऑन अ माइलिंग कटर क्या बढ़ाता है? ये बढ़ाता है सरफेस हार्डनेस। ऑप्शन सी। क्वेश्चन को कंप्लीट करता हूँ स्टेटमेंट को, द यूज ऑफ कोटिंग ऑन अ माइलिंग कटर्स विल इंक्रीज द सरफेस हार्डनेस ऑफ द टूल। इसलिए हम लोग कोटिंग यूज करते हैं माइलिंग मशीन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, फॉलोइंग आर द कोटिंग यूज्ड फॉर माइलिंग कटर्स। इनमें से हम कौन से कोटिंग यूज करते हैं माइलिंग कटर्स के लिए? सो ध्यान में रखिएगा, इनमें से जो ऑप्शन में दिए है ये सभी हम कोटिंग यूज करते हैं माइलिंग कटर्स के लिए। सो उसका आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। यूजुअली हम टाइटेनियम नाइट्राइड, टाइटेनियम कार्बोनाइट्राइड, एल्यूमिनियम टाइटेनियम नाइट्राइड ये सभी कोटिंग्स यूज करते हैं माइलिंग कटर्स के लिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन को कंप्लीट करने से पहले ही मैं आपको इसका आंसर देता हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन ए, स्पिंडल कॉमा रोटेट ऑन इट्स एक्सिस, सो दैट आपको ये कंप्लीट क्वेश्चन समझ जाए एक ही लाइन में। क्वेश्चन क्या कहता है, इन द वर्टिकल माइलिंग प्रोसेस द माइलिंग कटर्स आर हेल्ड इन द स्पिंडल एंड इट रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस। याद रखिएगा, वर्टिकल माइलिंग में माइलिंग कटर हेल्ड किया जाता है स्पिंडल पे और ये रोटेट होता है इसके एक्सिस पे। इसका आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विच टाइप ऑफ मैकेनिज्म इज यूज्ड इन अ शेपर मशीन।
शेपर मशीन में हम कौन सा मैकेनिज्म यूज करते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन बी, क्विक रिटर्न मैकेनिज्म यूज करते हैं हम शेपर मशीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज व्हाट इज स्कफिंग? स्कफिंग का मतलब होता है ल्यूब्रिकेशन फेलियर। ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को कंप्लीटली ये चीज़ें पता होंगी, बट ये जो भी बीएमसी के सब रिक्रूटमेंट में जो कंबाइंड सिलेबस है, इसलिए इसको मैकेनिकल प्लस इलेक्ट्रिकल को दोनों को ये चीज़ें समझनी पड़ेगी, सो दैट कंप्लीट जो भी मैकेनिकल प्लस इलेक्ट्रिकल का सिलेबस है ना, वो पूरा आपका कवर्ड हो जाए। सो इसका आंसर है ऑप्शन सी, स्कफिंग मीन्स लुब्रिकेशन फेलियर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ऑन ड्रिलिंग मशीन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नोन एज रीमिंग? रीमिंग का क्या मतलब होता है ड्रिलिंग मशीन में? सो उसका आंसर है ऑप्शन डी, ड्रिलिंग मीन्स स्मूथली फिनिशिंग एंड एक्यूरेटली साइजिंग अ ड्रिल्ड होल। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? द प्रोसेस ऑफ बेवलिंग शार्प एंड्स ऑफ अ वर्कपीस इज कॉल्ड एज अ कैम्फरिंग, फेसिंग, ग्रूविंग और कर्नलिंग। इसका आंसर है ऑप्शन ए, कैम्फरिंग। कैम्फरिंग इज द प्रोसेस ऑफ बेवलिंग शार्प एंड्स ऑफ अ वर्कपीस। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अ फ्लैट सरफेस कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय अ लेथ मशीन इफ द कटिंग टूल मूव्स पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ वर्कपीस, perpendicular to the axis of rotation of a workpiece, at an angle of 45 degree or none of these। क्वेश्चन क्या कहता है हिंदी में मैं बता देता हूँ। फ्लैट सरफेस कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय लेथ मशीन इफ अ कटिंग टूल मूव्स, अगर ये परपेंडिकुलर मूव होता है टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ वर्क पीस। आपने लेथ मशीन देखा होगा, और ये परपेंडिकुलर अगर ये मूव होता है तभी हम एक फ्लैट सरफेस अचीव कर पाते हैं। so, उसका आंसर है ऑप्शन बी। ये रिस्क कर देता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कास्टिंग आर यूजुअली कॉस्टलियर होता है फॉर्जिंग से, सेम कॉस्ट करता है फॉर्जिंग जितना, या फिर चीप होता है फॉर्जिंग से। सो उसका आंसर है ऑप्शन सी, कास्टिंग इज चीपर देन फॉर्जिंग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अब्रेसिव कटिंग? इनमें से कौन सा एक अब्रेसिव कटिंग है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, ग्राइंडिंग इज एक अब्रेसिव कटिंग है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ग्राइंडिंग इज बेस्ट suited to the matching of very hard material, soft material, both the options or none of these। so इसका आंसर है ऑप्शन ए, ग्राइंडिंग इज बेस्ट suited to the matching of very hard material। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ग्राइंडिंग इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन एल्यूमिनियम, कास्ट आयरन, ब्रास या फिर प्लास्टिक। सो इसका आंसर है ऑप्शन बी, कास्ट आयरन। ग्राइंडिंग इज कॉमनली यूज्ड इन अ कास्ट आयरन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राइंडिंग मेथड रेट ऑफ मटेरियल रिमूवल इज हाई? इनमें से कौन से ऐसे ग्राइंडिंग मेथड्स में रेट ऑफ मटेरियल रिमूवल हाई होता है? सो इसका आंसर है ऑप्शन सी, क्रीप फिट ग्राइंडिंग में जो भी रेट ऑफ मटेरियल रिमूवल होता है वो ज़्यादा होता है, उसका हाई होता है। इसका आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस और प्रोसेसर्स इज और आर द सबसेट्स ऑफ ग्राइंडिंग? सो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। हॉर्निंग, लैपिंग, सैंडिंग, ये सभी सबसेट होते हैं ग्राइंडिंग के। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ड्राफ्ट ऑन अ पैटर्न फॉर कास्टिंग इज टैपर टू फैसिलिटेट इट्स रिमूवल फ्रॉम मोल्ड, फॉर मैचिंग द सरफेस, आइडेंटिफिकेशन नंबर, और टू अलाउ श्रिंकेज ऑफ अ मेटल। सो इसका आंसर है ऑप्शन ए, ड्राफ्ट ऑन द पैटर्न फॉर कास्टिंग इज टैपर टू फैसिलिटेट इट्स रिमूवल फ्रॉम मोल्ड। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सीम वेल्डिंग इज अ आर्क वेल्डिंग प्रोसेस, कंटिन्यूअस स्पॉट वेल्डिंग प्रोसेस, मल्टी स्पॉट वेल्डिंग प्रोसेस, या फिर प्रोसेस यूज्ड फॉर जॉइनिंग राउंड बार। सो इसका आंसर है ऑप्शन बी, सीम वेल्डिंग इज अ कंटिन्यूअस स्पॉट वेल्डिंग प्रोसेस। याद रखिएगा, छोटे छोटे एमसीक्यूज है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? द फॉलोइंग टाइप ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस यूजेस कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। इनमें से कौन से ऐसे वेल्डिंग प्रोसेसेस में हम कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज करते हैं? सो उसका आंसर है ऑप्शन सी, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग में हम लोग
कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सैग इंक्लूजन इन अ कास्टिंग इज अ सरफेस डिफेक्ट, इंटरनल डिफेक्ट, इज इट अ क्रैक और इज इट अ नॉच? सो इसका आंसर है ऑप्शन ए, स्लैग इंक्लूजन इन अ कास्टिंग इज अ सरफेस डिफेक्ट। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वैक्स पैटर्न इज यूज्ड इन अ डाई कास्टिंग, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, शेल मोल्डिंग और प्लास्टर बोर्ड? सो इसका आंसर है ऑप्शन बी, वैक्स पैटर्न इज यूज्ड इन अ इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग ऑपरेट्स विथ। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग हमेशा ऑपरेट होती है हाई करंट एंड लो वोल्टेज पे। इसका मैं एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ कैसे कि हाई करंट क्यों लगता है, जब भी वो कांटेक्ट में आता है वहाँ पे उसके हायर रेजिस्टेंस के कारण वहाँ पे उसका मेल्ट हीट जनरेट होती है ज़्यादा करंट फ्लो होने के कारण, और उसी से वही प्रॉपर्टी को हम यूज़ करके वेल्डिंग को फैसिलिटेट करते हैं। इसलिए जो भी इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग होती है वो हमेशा हाई करंट और लो वोल्टेज पे ऑपरेट होती है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द करंट वैल्यू इन द आर्क वेल्डिंग इज डिसाइडेड बाय स्पीड ऑफ ट्रैवल, प्लेट थिकनेस, वेल्डेड लेंथ और इलेक्ट्रोड साइज? सो इसका आंसर है ऑप्शन डी, द करंट वैल्यू इन द आर्क वेल्डिंग इज डिसाइडेड बाय इलेक्ट्रोड साइज। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ड्रॉइंग आउट इज अ डैश ऑपरेशन, इट इज अ फॉर्जिंग ऑपरेशन? इसका आंसर मैं बता देता हूँ, ड्रॉइंग आउट ये एक फॉर्जिंग का ऑपरेशन है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हॉर्निंग इज यूज टू फिनिश होल? याद रखिएगा, हॉर्निंग इज यूज टू फिनिश होल। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग is the process of shaping metals and alloys into semi-finished product by passing them between two rolls rotating in opposite direction? So इसका आंसर है ऑप्शन सी, it is a rolling. अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द टर्म forging refers to elastic deformation, stress deformation, strain relieving या फिर plastic deformation? So इसका आंसर है ऑप्शन डी, forging refers to a plastic deformation. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इन अ फॉर्जिंग प्रोसेस द वर्क पीस इज यूजुअली सब्जेक्टेड टू अ कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस या फिर बेंडिंग स्ट्रेस? सो इसका आंसर है ऑप्शन ए, इन अ फॉर्जिंग प्रोसेस द वर्क पीस इज यूजुअली सब्जेक्टेड टू अ कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हॉट डाई फॉर्जिंग इज ऑल्सो नोन एज रोल फॉर्जिंग, आइसोथर्मल फॉर्जिंग, एम्बॉसिंग या प्रिसीजन फॉर्जिंग? सो इसका आंसर है ऑप्शन बी, hot die forging is also known as a isothermal forging. अगला क्वेश्चन क्या कहता है, forging process for shaping round bar is called as a rotary forging? याद रखिएगा, ये वीडियो को आप कंप्लीट एंड तक देखिएगा और इस कंप्लीट ये वीडियो को छोटे छोटे पार्ट्स में आप फिर से रिवाइज करके देखिएगा, सो दैट ये जो एमसीक्यूज है आपके पूरे लर्न हो जाए और इसके बेसिक्स जो है वो आपके पूरे क्लियर हो जाए। साथ ही साथ मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ जल्दी अपलोड कर दूंगा, उसको भी आप देख के ये वीडियोस को ये एमसीक्यूज को प्रिपेयर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इन अ लैपिंग फॉलोइंग एब्रेसिव इज यूज्ड फॉर सॉफ्ट फेरस एंड नॉन फेरस मटेरियल? सो उसका आंसर है ऑप्शन डी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड हम यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एब्रेसिव इज यूज्ड फॉर लैपिंग हार्डन्ड स्टील पार्ट्स? सो उसका आंसर है ऑप्शन ए, सिलिकॉन कार्बाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज हार्ड लैपिंग इज मेनली यूज्ड फॉर रेसिस ऑफ रोलर बियरिंग, प्रेस वर्क डाइज, गियर्स या फिर पिस्टन्स में? सो उसका आंसर है ऑप्शन बी, प्रेस वर्क डाइज। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मशीन लैपिंग इज यूज्ड फॉर, इज इट फॉर अ प्रेस वर्क डाइज, मोल्डिंग डाइज, पिस्टन्स या फिर लिमिट गेजेस? सो उसका आंसर है ऑप्शन सी, मशीन लैपिंग इज यूज्ड फॉर पिस्टन्स। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हॉर्निंग इज मोस्टली यूज्ड टू फिनिश? इसका आंसर है ऑप्शन डी, हॉर्निंग इज मोस्टली यूज्ड टू फिनिश इंटरनल सिलेंड्रिकल सरफेसेस।
अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इन द केस ऑफ हॉर्निंग द टूल यूज इज मेड इन द फॉर्म ऑफ अ स्टिक, सिलेंडर, क्यूब या फिर राउंड. सो इन केस ऑफ हॉर्निंग द टूल यूज इज मेड इन द फॉर्म ऑफ अ स्टिक. ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑपरेशन इज एम्प्लॉयड प्रायर टू सुपर फिनिशिंग. सुपर फिनिशिंग के पहले हम लोग कौन सा ऑपरेशन करते हैं, परफॉर्म करते हैं. सो इसका आंसर है ऑप्शन बी, ग्राइंडिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड आफ्टर पॉलिशिंग. पॉलिशिंग के आफ्टर कौन से ऑपरेशंस होते हैं. इसका आंसर है ऑप्शन सी, बफिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज अ टूल विच इज यूज टू एनलार्ज प्रीवियसली ड्रिल्ड होल इज नोन एज. ऐसा कौन सा टूल होता है जो हम लोग यूज करते हैं एनलार्ज करने के लिए, जो भी प्रीवियसली ड्रिल किया हुआ होल होता है. सो उसका आंसर है ऑप्शन ए, हम लोग बोरिंग टूल बोलते हैं उस चीज को. क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं. अ टूल विच इज यूज टू एनलार्ज अ प्रीवियसली ड्रिल्ड होल इज नोन एज अ बोरिंग टूल. अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज द मोस्ट एसेंशियल फॉर मेटल्स इन द प्रोसेस ऑफ कास्टिंग, वेल्डिंग, ब्रेजिंग एंड सोल्डरिंग. सो इसका आंसर है ऑप्शन बी, फिजिबिलिटी इज अ प्रॉपर्टी it is a most essential for metal in the process of casting, welding, brazing and soldering. इसका आंसर है ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन says the main use of coolant on a machine tool is. कूलेंट का क्या काम होता है मशीन टूल में. टू wet the two meeting points, to save the machine tool from heating, to minimize the friction between two मेटिंग पार्ट्स, टू कूल द पार्ट्स ऑफ द मशीन. सो इसका मेन पर्पस क्या होता है, इसका मेन पर्पस होता है टू मिनिमाइज फ्रिक्शन बिटवीन द टू मेटिंग पार्ट्स. ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज कटिंग टूल यूज्ड इन अ प्लानिंग मशीन इज. इट इज अ मल्टी पॉइंट कटिंग टूल, इज इट अ एंड मिल कटर, बोथ ए एंड बी, या फिर सिंगल पॉइंट कटिंग टूल. सो कटिंग टूल यूज्ड इन अ प्लानिंग मशीन इज अ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल. ऑप्शन डी. अगला क्वेश्चन क्या कहता है, फाइनल फिनिशिंग ऑपरेशन इज अ. इनमें से कौन सा एक फाइनल फिनिशिंग ऑपरेशन है. सो उसका आंसर है ऑप्शन ए, टम्बलिंग. ये एक फाइनल फिनिशिंग ऑपरेशन है. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज सिंगल कट फाइल्स आर यूज्ड फॉर कटिंग ऑफ सॉफ्ट मेटल, हार्ड मेटल, टेम्पर्ड मेटल या फिर डक्टाइल मेटल. सो उसका आंसर है ऑप्शन बी, हार्ड मेटल. सिंगल कट फाइल्स आर यूज्ड फॉर द कटिंग ऑफ हार्ड मेटल. इसी के साथ ये अपना लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है फ्रेंड्स. सो थैंक यू एवरीवन. इस वीडियो को लाइक करें, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें. साथ ही साथ इसका पीडीएफ मैं जल्दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दूंगा. और इस वीडियो को देखने के लिए या फिर आगे आने वाले मेरे हर कोई वीडियोस को देखने के लिए इस नोटिफिकेशन बेल को हिट करिएगा, सो दैट आपको मेरे नए अपलोड्स का इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिले. सो एज ऑलवेज हैव अ नाइस डे.